लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और इस चरण में 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है। दिल्ली की सभी 7 सीट पर मतदान है और अब तक 5 चरणों में कुल 543 सीटों में से 428 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। तो वहीं बात करें इससे पहले 5वें चरण की, तो उसमें 62.2% मतदान दर्ज किया गया था। आज उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और बिहार समेत कई राज्यों से नेता किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें दिल्ली की 7, उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8, हरियाणा की 10, झारखंड की 4, उड़ीसा की 6 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग हो रही है। देखिए वोट डालकर नेताओं ने क्या कहा। तंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी करने पर प्रसन्नता होती है और विकसित भारत के लिए, मजबूत राष्ट्र के लिए और सुदृढ़ नेतृत्व के लिए हमने मतदान किया है। All I want to say is that everyone should come out and vote for in as large numbers as possible, because this is our power, this is our democracy, and to make democracy even more powerful, I think it's important for people to come out and vote in large numbers. And the way this government has performed, you're confident of them coming Absolutely, I think with honesty and development is very important, and the way government has worked in the last 10 years, yes, they have worked for the development, the country has moved forward, and hopefully people will realize that as well, and people will do that today as well, especially the people of Delhi. मैंने अपने देश की विकास यात्रा में सहभागिता के लिए और एक विकसित राष्ट्र के स्वप्न के संकल्प को पूरा करने के लिए अपना मतदान कर दिया है। सभी दिल्ली वासियों से मेरा ये निवेदन है और मेरी अपील है कि प्लीज घरों से निकलिए और अपना वोट डालिए। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी दिशा और दशा तय करेगा। आपका एक वोट देश की विकास यात्रा में बहुत अहम भूमिका निभाता है। लोकतंत्र का महापर्व है और हम सब ने इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेना चाहिए। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को ये अपील करता हूं कि इस मजबूत लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ राष्ट्र के लिए आप लोकतंत्र में हिस्सा लीजिए और अपना मतदान कीजिए। भारी संख्या के अंदर मतदान कीजिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत ने विकास की एक नई दिशा तय की है। आज पूरे विश्व के अंदर भारत ऊंचाई के ऊपर पहुंचा है। आज पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है और हरियाणा देश के विकास के साथ साथ हरियाणा ने भी विकास की ऊंचाइयों को छुआ है। पिछले 10 वर्षों में बहुत सारी कुरीतियां थी जिनको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त किया गया है। ऐसा है कि 400 पार का एक सेंटिमेंट है और 400 पार करने में कोई मुश्किल नहीं है। हमारे 303 ऑलरेडी है और 10% भी हमारी सीटें बढ़ती है तो 330-33 होती है, 15% बढ़ती है 345। हमारे 37 अलाइज हैं, तो अगर उनमें से आधे के भी 2-3 सीटें आए तो हम 400 के अच्छा आराम से पार करेंगे। कांग्रेस लीडर देखिए, हम तो 1000% श्योर है कि हम ये सीट जीत रहे। ये मेरा जो ये कॉन्फिडेंस, ये ग्राउंड लेवल का जो फीडबैक मेरे पास आया है, 2 महीना से हम पूरा ग्राउंड में थे और आम आदमी का जो फीलिंग्स है, जो फीडबैक है, उसी से मेरे को लगता है कि हम ये सीट जीत रहे। और बाकी तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो काम किए हैं, जो विश्वास दिए हैं 140 करोड़ भारतवासी को, एक जो ट्रस्ट का बॉन्डिंग बन गया है ना, ये कभी टूटेगा नहीं। तो इसी